हमारे ऋषियों ने जो ऋषि कृषि परंपरा खड़ी की थी, वह परंपरा हजारों साल तक चलती रही। बौद्धकालीन समय में, मौर्यकालीन समय में और तो और मुगल कालीन समय में भी यह परंपरा गांवों में बहुत अच्छे से चल रही थी। तो फिर हमारी ये जो कृषि परंपरा थी, उसमें बदलाव कहाँ से आया? जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई, तब से हमारी कृषि परंपरा में बदलाव आना शुरू हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो व्यापार करने के लिए, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी लालच बढ़ती गई और उन्होंने धीरे धीरे राजनैतिक और प्रशासनिक सत्ता अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। एक कंपनी होने के नाते वे मुख्य रूप से मुनाफे के बारे में चिंतित थे, इसीलिए वे कई भू राजस्व प्रणालियों के साथ आए, जिन्होंने भारतीय कृषि के पूरे पैटर्न को बदल दिया। बक्सर की लड़ाई में जीत के बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भूमि पर पूर्ण नियंत्रण था, इसलिए इन्होंने जमींदार प्रणाली को लागू किया और अधिक कर की वजह से अब किसान पूर्ण तरीके से कर्ज तले डूब गया था। पहली बार भूमि वस्तु बन गई थी, जहां भूमि मुख्य मालिक यानी कि किसान से जमींदार को हस्तांतरित कर दी गई थी। अब भूमि पर किसान का कोई अधिकार नहीं था। रैयतवाड़ी प्रणाली और महलवाड़ी प्रणाली से अंग्रेजों ने कर की मात्रा बढ़ा दी और इस वजह से पूरे भारत के किसान और गरीब होते गए। अब किसान अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपने खेत में कैश क्रॉप लगाने के लिए मजबूर था, इसलिए भारत में नील, जूट, कपास आदि फसल लेने की शुरुआत हुई। इन सभी फसलों का कच्चा माल किसानों के पास से बहुत कम दाम में खरीदा जाता था और यह कच्चा माल सीधा इंग्लैंड में चल रहे उद्योगों के लिए भेजा जाता था, यानी कि सीधा फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हो रहा था। किसानों के द्वारा एक फसल प्रणाली को अपनाने की वजह से यह प्रणाली किसानों की आय के साथ साथ भूमि के लिए भी भीषण साबित हुई। कर्ज के बोझ तले डूबे किसानों ने अपनी खेती छोड़ दी और शहरी क्षेत्रों में बंधुआ मजदूर और हाथ से काम करने वालों के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इस तरह हमारी भारतीय कृषि परंपरा को अंग्रेजों द्वारा पूरा तोड़ दिया गया। यह टूटी हुई परंपरा हम आज़ादी के बाद क्यों खड़ी नहीं कर पाए? आजादी के बाद विदेशी तो चले गए, मगर हमारा किसान विदेशी कंपनियों का गुलाम क्यों बना रहा? इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।